राजस्थान स्थापना दिवस की पूर्व बेला पर क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने नगर पालिका परिषद के सहयोग से कैमल्स बैक रोड बहुगुणा पार्क पर राज्य स्थापना की 22वीं वर्षगांठ की पूर्व बेला पर क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया और युवा पीढ़ी को राज्य बनाए जाने के बारे में बताया। इस मौके पर 6 वर्गों में दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सब जूनियर बालक बालिका, जूनियर बालक बालिका और सीनियर बालक बालिका थे। इसमें मसूरी के विभिन्न विद्यालयों के 150 से ज्यादा प्रतिभागियों ने विभिन्न वर्गों की दौड़ में प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्थापना दिवस के लिए उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके बलिदान स्वरूप हमारा पृथक राज्य बना। और ये वही शहीद स्थल है, यहाँ मैं पहले भी कई बार आया हूं। आज जब मैं पुष्प अर्पित कर रहा था तो 1994 का वो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, जिसमें यहाँ पूरा छावनी बन गई थी और उस समय की तत्कालीन सरकार ने बेरहमी के साथ निहत्थे अपने राज्य की मांग करने वाले आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार का अत्याचार किया और 6 लोग उसमें शहीद हुए। श्री बलबीर नेगी जी, हंसा धनेई जी, बेलमती चौहान जी, मदन मोहन मंगई जी, परगई जी, इस प्रकार के जो शहीद हुए हैं उन सबको मैं नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और सरकार इस राज्य को विकास की गति को तेज करने में लगी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये शताब्दी विश्व में भारत की शताब्दी है, और उन्होंने स्वयं कहा कि इस शताब्दी का ये तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी कहा है कि विकल्प रहित संकल्प, अर्थात कोई विकल्प नहीं है, एक संकल्प ही है। और वो संकल्प ये है कि 2025 में जब ये राज्य 25 वर्ष का युवा राज्य होगा तो देश के अग्रणी राज्यों में होगा। इसको लेकर के हम सब लोग काम कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या लगता नहीं है कि जिस परिकल्पना को लेकर के यहाँ पे राज्य के आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई थी, क्या उस पर आज खरा उतरता है उत्तराखंड राज्य? देखिए, हर चीज़ में संभावनाएं पर्याप्त होती है। स्काई इज द लिमिट, इतनी संभावनाएं हैं, तो इसलिए उनको पूरा करने में जी जान से लगेंगे। हमारा यही संकल्प है। मैं उन पर नहीं जाऊंगा, कोई कमी रह गई, किसी की रह गई, मुझे किसी की आलोचना नहीं करनी है। आज वो दिन भी नहीं है, उसके लिए समय समय पर हम करते रहते हैं। पर मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूरी जी जान के साथ इस राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए प्रयत्नशील है। सर, उत्तराखंड का जो है वो कोना कोना बिक चुका है, लेकिन सरकार भू कानून नहीं ला रही। तो जब जो है सरकार, जब पहाड़ियों के पास जो है ज़मीन ही नहीं बचेगी तो जो है वो विकास कहाँ का होगा? पहाड़ी जब खुद ही बेच रहे तो क्या करेंगे? अब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। पहाड़ी जब खुद ही बेच रहे, सरकार अगर भू कानून लाए, सरकार ला रही, सरकार पहले भी लाई है और अभी भी उसकी समिति बनी है, उसकी रिपोर्ट दे रही है। क्योंकि लोकतंत्र में सबकी बात सुनकर के ही होता है। सरकार का अपना प्रयत्न है, भू कानून सरकार लाएगी, निश्चित रूप से लाएगी।